ज्ञान से संसार के बंधन टूट जाते हैं और ध्यान से अनुभूति होती है। अपने ज्ञान के लिए गर्वित होना सबसे बड़ी अज्ञानता है। अज्ञानी आदमी के लिए खामोशी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। यदि उसमें यह समझ है तो वह अज्ञानी नहीं। सक्रिय अज्ञान से अधिक भयावह कुछ नहीं होता। अज्ञान के सिवा कोई और पाप नहीं। अज्ञानी पुरुष उस समय और भी अज्ञानी लगता है जब वह ज्ञानी होने का ढोंग करता है। स्वाध्याय करने से स्मृति बनती है, स्मृति से धारणा होती है, संसार से ज्ञान पुष्ट होता है और पुष्ट ज्ञान से कर्म करना आसान होता है। मनुष्य अपने भाग्य पर भरोसा तभी करता है जब उसके पास ज्ञान कम हो। ज्ञान प्राप्ति एक अनंत प्रक्रिया है, अतः ज्ञानी हमेशा अज्ञानी रहता है। सागर को अथाह कहा जाता है, परंतु उसकी सीमा निश्चित है। ज्ञान असीमित है। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति ईश्वर को प्राप्त करने के समान है। बुद्ध, महावीर, नानक, मोहम्मद एवं यीशु कुछ मात्र उदाहरण हैं। जिसे समझ है कि विद्वता नहीं, किंतु उसे उपयोग में लाने की कला कौन सी है, वह पुरुष ज्ञानी है। ज्ञानी हमेशा रहे ज्ञान की खोज में और प्रयत्नशील। अज्ञानी हमेशा जाने अपने को ज्ञान से परिपूर्ण, इसलिए ज्ञानी अपने को समझे अज्ञानी, रहे खोज में लीन। अज्ञानी रहे अंधकार में और सदैव रहे अपूर्ण। ज्ञानी अज्ञानी क्योंकि खोज में लीन, अज्ञानी ज्ञानी क्योंकि अल्प ज्ञान से परिपूर्ण। ज्ञान जब इतना घमंडी बन जाए कि वो रो न सके, इतना गंभीर बन जाए कि हंस न सके और इतना आत्मकेंद्रित बन जाए कि अपने सिवा किसी को चिंता न करे, तो वह ज्ञान अज्ञान से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। बुद्धि से काम लिया तो आदमी संकट से पार हो जाता है, बेवकूफ़ी से काम लिया तो आफत में फंस जाता है। बुद्धिमान मनुष्य मूर्खों से अधिक सीखते हैं, अपेक्षाकृत मूर्ख बुद्धिमानों से। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। बुद्धिमान मनुष्य अपने अनुभवों से सीखता है, अधिक बुद्धिमान दूसरों के अनुभवों से सीखता है। अगर ठीक मौके पर साधन का ख्याल रखकर काम शुरू करें और समुचित साधनों का उपयोग में लाएं, तो ऐसी कौन सी बात है जो असंभव है। युवा लोग अपने आप को पर्याप्त बुद्धिमान समझने के लिए बाध्य हैं, वैसे ही जैसे पियक्कड़ अपने आप को पर्याप्त स्वयं समझने के लिए बाध्य होता है। चिता से चिंता बड़ी, ज्ञानी मूर्ख जान, या से बेड़ा पार है और डूब मझधार। गीता में कृष्ण ने दिया एक अनुपम ज्ञान, कर्म किया जो फल की इच्छा न कर तू नादान। इस बात का हमेशा ध्यान रख है मूर्ख इंसान, जैसा बोएगा वैसा काटेगा, है कुदरत का कानून। विपत्ति में जिस हृदय में सद्ज्ञान उत्पन्न हो, वह उस सूखे वृक्ष के मानंदी है जो पानी पीकर भी पनपता नहीं, सड़ जाता है। कोई भी काम एक दिन में पूरा नहीं होता। काम एक पेड़ की तरह है, पहले उसकी आत्मा में एक बीज बोया जाता है, हिम्मत से पोषित और मेहनत के पानी से सींचा जाता है, तब जाकर सालों बाद वह फल देने लायक होता है। जब खुशी का एक दरवाज़ा बंद हो तो दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है, लेकिन व्यक्ति उसी बंद दरवाजे पर ही नजरें गड़ाए रहता है और खुले दरवाजे की तरफ ध्यान ही नहीं देता। जीवन में किसी भी चीज़ से डरने की नहीं, उसे समझने की ज़रूरत है। उस काम में विफल होना ज़्यादा अच्छा है जो आखिर में सफल हो, वरन उस काम में सफल होने के बाद आखिर में विफल हो। यह कहना कि समय की कमी से काम नहीं कर पाए, अपने आप को बेवकूफ़ बनाना है, क्योंकि हर व्यक्ति को उतने ही घंटे समय मिलते हैं जितना मदर टेरेसा को मिला, जवाहरलाल नेहरू को मिला, लाल बहादुर शास्त्री को मिला। एकाग्रता एक कला है जिसके आते ही सफलता निश्चित हो जाती है।
बांटो और राज करो एक अच्छी कहावत है, लेकिन एक होकर आगे बढ़ो उससे भी अच्छी कहावत है। विचार और कार्य की स्वतंत्रता ही जीवन है, उन्नति और कुशल क्षेम का एकमात्र रास्ता भी। दानशीलता यह है कि अपने सामर्थ्य से अधिक दो, और स्वाभिमान यह है कि अपनी आवश्यकता से कम लो। अव्यवस्था के बीच सहजता खोजिए, शोर शराबे के बीच समन्वय खोजिए, परेशानियों के बीच अवसर खोजिए। मतलब कभी हार मत मानिए, सुखी जीवन का मूल मंत्र है। पहला कदम तो उठाओ, मंजिल पास ही आ जाएगी, बस हिम्मत से आगे आप चलते रहो। हर दिन एक नई शुरुआत है। क्या हो सकता था कि बजाय यह सोचो कि क्या किया जा सकता है। जिसे आप अंत मान रहे हैं वह एक नई शुरुआत हो सकती है। जो दूसरों से घृणा करता है वह पतित होता है। एकमात्र सकारात्मक सोच से हम सारी दुनिया को बदला हुआ महसूस करेंगे। मनुष्य दौलत से नहीं, ज्ञान से अमीर होता है। धनहीन परंतु ज्ञानी पुरुष कभी गरीब नहीं होता, लेकिन वह धन कुबेर जिसके पास ज्ञान नहीं, वह हर तरफ से गरीब रहता है। तो पूरा वीडियो ज़रूर सुनें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। अच्छे विचार, अच्छे संस्कार सदा आपके उपयोगी होते हैं।